नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की एक जो लेखपाल भर्ती थी 8085 पदों पर। अब देखो, सबसे ज़्यादा साथी मेरे को यही मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट के लिए बात करिए। मैंने दो चार बार अब पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा से सुनो साथियों। ये वेटिंग लिस्ट जब तक नहीं निकल सकती, जब तक सारे ज्वाइन नहीं हो जाएंगे और कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने नहीं हो जाएंगे, तब तक वहाँ पर दोबारा डाटा भेजा जाएगा कि हाँ, इतने साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट की बात हो सकती है। ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐसी बात नहीं है कि इसमें बहुत कम लोग मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छे खासी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ से 7,897 लोग हैं। कम से कम 12 से लेकर 15% तक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे। उनका कारण भी मैंने बताया था आपको, दोबारा सुनो। कारण उनका यही है कि उनकी जॉब है कहीं ना कहीं, या इसके ड्यूरेशन में बीच में इन्होंने डीबी करा लिया, उसके बाद उनकी जॉब लग गई। तो वो साथी ज्वाइन क्यों करेंगे? जैसे मान लो किसी के सीजीएल में लग गया या कोई केवीएस में लग गया, केवीएस में भी बहुत लगे लोग। ठीक है। या फिर तुम्हारा बिहार में, तुम्हारा जो बॉर्डर के लोग थे बिहार वाले, वो अपने स्टेट में सेटल हो गए। तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इस जॉब को प्रेफर नहीं किया है, क्योंकि भाई यूपी का होगा वही प्रेफर करेगा, सीधी बात यही है इसमें। ठीक है साथियों। तो ये लगभग 12 से 15%, 12 से अगर मिनिमम भी आंकड़ा लेके चलोगे तो 12 × 96 लगभग 960 है, मतलब 900 मान के सकते हैं लमसम। और अगर 15% मान के लो, 15 × 120, लेकिन 1200। यही मैंने बताया था कि कम से कम 1000 से लेकर 1200 लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर देख लो आप, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा आ गया है, तहसील वाइज भी आ गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में अगर देखोगे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, जैसे लखनऊ ले लिया, इलाहाबाद ले लिया, कानपुर ले लिया, आप कोई सी डिस्ट्रिक्ट ले लो एक। ठीक है। उसमें कम से कम इतने लोग तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है साथियों। उससे मालूम पड़ जाता है, जैसे कभी गैदरिंग होती है या फिर इस प्रकार से मेडिकल हुआ था, तो उनको तभी मालूम पड़ गया था कि इतने लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मतलब क्विट कर रहे हैं इस जॉब को। पर कारण वही है, सेम सिंपल सा, कि या तो उनकी जॉब हो गई है, या पहले से ही जॉब में थे लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने डीबी कराया। ठीक है। तो दो ही कारण हैं। लेकिन कुछ लोग जो साथी हैं बीच में जॉब पाए हैं, जैसे सीजीएल की हो गई, या फिर केवीएस वगैरह। केवीएस बाद में हुआ था, आपको मालूम ही है। तो केवीएस वगैरह में, या फिर मतलब अपनी स्टेट, जैसे बॉर्डर के लोग थे। बॉर्डर के बहुत सारे लोग हैं, एमपी के बहुत हैं इसमें लेखपाल भर्ती में, बिहार के बहुत हैं, हरियाणा के बहुत हैं। तो जो पास पास के, राजस्थान के भी काफ़ी हैं। तो जो पास पास के लोग हैं, जो अपने स्टेट में जॉब हो जाती है, तो फिर वो प्रेफर नहीं करते दूसरे स्टेट में। सीधी बात है, अपना स्टेट में हर कोई व्यक्ति जॉब लेना चाहता है। तो आपको एक सिंपल बात समझ में आई होगी कि जो वेटिंग लिस्ट का मामला है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। और ये मामला जब तक नहीं मतलब आगे आएगा, या जब तक नहीं तूल पकड़ेगा, जब तक इसका डाटा राजस्व परिषद नहीं पहुंच जाता। और डाटा कब पहुंचेगा? डाटा पहुंचेगा ज्वाइन होने के कम से कम 2 महीने बाद। 2 महीने का तो वेट करना पड़ेगा आपको। मान लो कि ज्वाइन फरवरी में हो जाते हैं सारे लोग, मतलब टोटल जितने भी लेखपाल हैं फरवरी में लास्ट तक ज्वाइन हो जाते हैं, तो मार्च तक डाटा पहुंचेगा। उसके बाद इसकी जो हमारी प्रक्रिया जो भी होगी वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा साथियों वेटिंग लिस्ट के लिए। वेटिंग लिस्ट में अभी से अगर आप मांग उठाओगे तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जोर शोर से मांग उठाओ और राजस्व परिषद हाँ कर दे, या सरकार ही कह दे कि हाँ, हम वेटिंग लिस्ट निकलवा देंगे। वो बात अलग हो सकती है। लेकिन हाँ, जब तक डाटा नहीं पहुंचेगा तब तक इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई व्यक्ति कि किस प्रकार से होगा। और साथियों, जो 188 साथी हैं हमारे, जो पीएच वाले हैं, जो पीएच वाले दिव्यांग भाई हैं, तो उनके कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है। बेचारे धरने पर बैठे हुए हैं। और देखो, मैंने पहले ही कहा था, ये साथी तो अब मतलब धरने पर बैठे हुए हैं। 6800 शिक्षक भर्ती मामले में 500 दिन से अधिक हो गए लोगों को। ना उन्होंने ठंड देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी। वो डटे हुए हैं, लेकिन उनका अभी कोई हल नहीं निकल रहा है। बार बार सरकार टाल मटोल करती है। दूसरा, इसका मुद्दा आपको मालूम ही है, सत्र चला था अभी विधानसभा का, उसमें भी उठाया गया था। और कहीं भी उठा लो, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। उसे बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, धर्मांधता से मतलब है उसे। धर्म की आड़ में बिल्कुल एकदम अंधा बना दे रही है लोगों को। और कुछ लोग इसमें मिर्ची लग जाएगी, लेकिन मिर्ची लगने वाली बात नहीं है साथियों। अब ये समझो आप एकदम। ठीक है साथियों। लेकिन इस चीज़ में मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। रीज़न क्या है? आपको सिर्फ रोज़गार का मामला देखना है। आप धर्म को किसी को मानते हो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मानते हो, बढ़िया बात है। लेकिन जब रोज़गार में धर्म घुसेगा, तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अपना रोज़गार की बात है तो रोज़गार की हक से बात करिए आप। ठीक है। अब जहाँ धर्म की बात है, आप धर्म से हक से बात करिए, कोई समस्या नहीं किसी को भी। ठीक है साथियों। तो आप ये समझ लो कि आप इस चीज़ में पीछे हट गए। जैसे मैंने बताया कि अभी जो 6800 का मामला है, 500 दिन हो गए उनको धरना करते करते बेचारों को, कुछ फ़र्क हाल नहीं निकल रहा है। इसी प्रकार से देखो, 188 पीएस साथी हैं, उनको भी काफ़ी दिन हो गए।
36-37 दिन हो गए आई थिंक, मतलब महीने से ऊपर हो गया, 40 दिन होने जा रहे हैं, तो उनका भी कोई हल नहीं निकल रहा है। अब देखो एएसओ के छात्राएँ थीं, वो भी ईको गार्डन में धरना कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले वो भी धरना कर रहे हैं। दूसरा तुम्हारा जो जेईई की 2018 वाले वो भी धरना कर रहे हैं। ये धरने में ही निकल जाती है। बेचारा पेपर दे व्यक्ति, मतलब अच्छे नंबर लाए, वहाँ पर मतलब पहुँचे स्टेज तक, फिर उसको रिजल्ट के लिए धरना, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए धरना, डीवी के लिए धरना, यही होता रहेगा तो फिर बेचारा पढ़ेगा कहाँ बच्चा। फिर उसकी कहते हैं कि योग्यता नहीं है, तुम कर नहीं पाते हो। तो साथियों ये बात समझनी पड़ेगी आपको, योग्यता सब में है, लेकिन अब ये धरने में ही निकल जाएगा इतना समय, तो फिर पढ़ेगा कहाँ व्यक्ति। फिर तो जुगाड़ ही लगाएगा, सीधी बात ये है कि कहाँ कहीं से जुगाड़ लग जाए, पर भर्ती आ जाए तो आप समझो इस चीज़ के लिए। इस चीज़ में अगर ये ऐसे ही धरना करवाती रहेगी सरकार, तो ये सरकार चाहती है, मज़े लेती है सरकार। सही बात तो ये है कि उसको मज़ा आता है कि भैया हाँ धरना करें, कोई समस्या नहीं है, तो धरने में करेंगे। और इनका देखो अभी तक कोई हल नहीं है अब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हल निकालेंगे भी नहीं ये, इसी प्रकार से छोड़ देंगे। बाद में जो कुछ होगा तो होता रहेगा, लेकिन इसी प्रकार से इनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे ये। लेकिन ये सबसे बड़ी इनसेंसिटिव बात है और असंवेदनशील है सरकार इसके लिए। इन लोगों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए इसको हल निकालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से हल निकाले कि ऐसे करो और वैसे करो, ये सही लगेगा। लेकिन आप तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है, इको गार्डन भेज देते हो, बार बार यही होता है। उस दिन 5 तारीख को ये तुम्हारे छात्र थे, उन्होंने घेराव करने का सोचा था विधानसभा का, फिर दोबारा से ठूस के इको गार्डन भेज दिया। तो इसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है साथियों। और इसमें मतलब नाराज़ होने, गुस्सा होने की, खीस निकालने की बात नहीं है साथियों, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और साथियों जो पास है वही खास नहीं है, इस भर्ती में हमने देखा है बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी, 3-3 4-4 साल मेहनत करी, उसके बाद अच्छे अंक लाए, 80-81 अंक लाए, लेकिन बेचारे वो कट ऑफ चली गई 83.25, तो बाहर ही निकल के फेंक गए, ठीक है साथियों। तो आप निराश मत होइए, आप लग जाइए, और ये आपको, आपका देखो तैयारी अगर 80 81 82 नंबर हैं, तो आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आप सोच नहीं सकते हो। बस आप मतलब भर्ती का इंतज़ार करिए, भर्ती आए भर देना, आपका हो जाएगा आराम से। इस चीज़ में इतना ही कह सकता हूँ, ज़्यादा कहने और सुनने की ज़रूरत है नहीं फालतू में। मैं आपसे ज़्यादा कहूँगा और आप ये कहोगे कि वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हो, कहाँ पहुँच गए। वेटिंग लिस्ट की मैंने जब बता दिया, जब तक नहीं कुछ हो सकता वेटिंग लिस्ट का, जब तक आप सब लोग मतलब जब तक डाटा नहीं पहुँच जाएगा राजस्व परिषद, और सब लोग मिलकर वहाँ पर दबाव नहीं डालेंगे। और देख ले, एक चीज़ और बता दूँ मैं, चुनाव गुजरेगा कोई आपकी नहीं सुनेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लेना आप। ये चुनाव तक है, थोड़ा सा लोग सुन रहे हैं आपकी बातें, चुनाव के बाद कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेना आप, चुनाव के बाद कोई नहीं सुनेगा आपका, ठीक है। और साथियों जो 4697 पद हैं, इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी, सबसे पहले ये बता दूं। नोटिफिकेशन में अगर ये तुम्हारा AGTA जेई फार्मासिस्ट की वैकेंसी 2022 से आती, तो इसका नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आ जाता। लेकिन साथियों इसका चुनाव से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है साथियों। रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न यही है, हो सकता है 1% आ जाए, लेकिन अब 99% चांस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यही कारण था, मैंने कहा था कि यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 3 नोटिफिकेशन है वो अगले पैड से निकाल दें लोग, और वो इसी से निकाल रहे हैं। इसके चक्कर में ये 4697 जो पोस्ट है, इसका नोटिफिकेशन ये तुम्हारा चुनाव से पहले नहीं आने का है, चुनाव के बाद में आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है साथियों। और सिलेबस की बात करें, सिलेबस चेंज नहीं होगा, हाँ कुछ ऐड हो सकता है। चेंज तो वही सिलेबस है उसका, ग्रामीण प्रवेश वाला तो वही रहने वाला है। तो आप सिलेबस की चिंता मत करिए, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो अच्छा लगता है साथियों, लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।